मैं अपनी बहुत सारी वीडियो में बहुत अलग अलग बातें करता हूँ, तो इसमें भी एक अलग सी बात कर रहा हूँ। वो अलग बात यह है कि आपका ब्रेन जो है आपकी फर्टिलिटी पे पूरा कंट्रोल रखता है। मालूम है आपको? नहीं मालूम है तो इस जानकारी को आप थोड़ा सा फैलाना जरूर, जिनको नहीं मालूम है इस बारे में। अगर आपका ब्रेन के पास इतनी पावर है, अगर वो ट्रिगर करना छोड़ दे, LH FSH के हॉर्मोन्स को रिलीज होने से या उसको काम करने से रोक दे, तो आपकी बॉडी इनफर्टाइल हो सकती है। तो इसीलिए जोर दो थोड़ा सा अपने दिमाग को भी रेस्ट देने में, क्योंकि रेस्ट जितना दोगे अपने दिमाग को उतना आपकी फर्टिलिटी बूस्ट होगी। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हम तो दवाइयाँ खा रहे हैं, हमको तो रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, हमने तो इतने ट्रीटमेंट ले लिए, हमने एलोपैथी ट्रीटमेंट ले लिए, हमने वहाँ पर जाकर उनका ट्रीटमेंट ले लिया, हमने उनका ट्रीटमेंट ले लिया, बट हमें आराम नहीं मिला। वो इसलिए आराम नहीं मिला क्योंकि आपका ब्रेन आपके हॉर्मोन्स को स्टेबल ही नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि रिजल्ट्स हमें वहाँ पर नहीं देखने को मिलते। बहुत सारे पेशेंट एज़ोस्पर्मिया के कन्वर्ट ही इसी वजह से होते हैं क्योंकि ब्रेन ट्रिगर ही नहीं कर रहा, जिसकी वजह से उनके स्पर्म प्रोडक्शन बन पाए, क्योंकि वहाँ पर उनके हॉर्मोन्स उनको सपोर्ट ही नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो स्पर्म प्रोड्यूस कर पाए। अब बेसिकली अगर मैं बात करी जाए तो सब बात करते हैं कि टेस्टिस हमारे को टेस्टोस्टेरोन देता है, बट टेस्टोस्टेरोन हमें मदद भी करता है हमारे स्पर्म प्रोडक्शन में। जहां पर टेस्टोस्टेरोन ने सपोर्ट ही नहीं किया, वहां पर हमारे स्पर्म काउंट लोअर साइड चले जाते हैं या फिर नील की तरफ भी चले जाते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी देखने को मिलते हैं जहां पर प्राइमरी मतलब पहले उनके बच्चे हो चुके हैं, बट ओवर द टाइम पीरियड जब उन्होंने स्ट्रेस लिया, उन्होंने परेशान हुए, उन्होंने एंजाइटी ली, उन्होंने कोई ट्रीटमेंट लिया, डिप्रेशन का ट्रीटमेंट भी लिया, उसके बाद उनकी फर्टिलिटी हैम्पर होगी, तो उनको सेकेंडरी एज़ोस्पर्मिया जिसे मैं बोल देता हूँ, सेकेंडरी एज़ोस्पर्मिया या जिसे मैं उनके एज़ोस्पर्मिया हुआ, बट वो सेकेंडरी में हुआ। मतलब कि पहले वो सही थे, सब सही था, बट फैमिली प्रेशर हो सकता है, मे बी एक रिलेशनशिप डिसऑर्डर्स में भी देखा जाता है कि रिलेशनशिप में दिक्कत आई, उसके बाद वो बहुत बच्चा जो है वो स्ट्रेस में चला गया, जिसकी वजह से दिक्कत आ गई। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कुछ ऐसा आपकी लाइफ में भी चल रहा है तो उसको चीरो और बाहर निकलो वहाँ से, नहीं तो आपकी फर्टिलिटी भी हैम्पर हो सकती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो निकलो थोड़ा वहाँ से बाहर। 4 दिन की, 5 दिन की, 10 दिन की, महीने की छुट्टियाँ पे जाओ, चाहे सोलो जाओ, बट थोड़ा सा घूम के आओ। क्योंकि अगर आज नहीं घूमे तो ज़िंदगी भर आप ये परेशान रहते होगे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता रहा और आज की डेट में मैं बिल्कुल नपुंसक बन गया हूँ। तो प्लीज़ ऐसा मत होने दो। अपने विचारों को और अपनी शरीर को थोड़ा सा घूमने दो, आगे जाकर नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने दो, और पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा लेट इट भी करना स्टार्ट करो। जितना पुराना हो गया लेट इट भी करो। कोई भी चीज़ आपके साथ नहीं जानी ऊपर, सारी की सारी चीज़ें यहीं पे रह जानी हैं। तो इसीलिए अपनी फर्टिलिटी के लिए खुश रहो और ज़्यादा खुश रहो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।